वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की स्प्रिंग 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये एक लॉन्ग सिनेरियो है। क्वेश्चन ये है कि ऑन 1 दिसंबर 2022 स्पैरो ट्रेडर्स डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ सोलर एनर्जी सिस्टम एट इट्स फैक्ट्री इन एन एफर्ट टू रिड्यूस ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, भी ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उनका वो रिड्यूस हो जाए। ऑन 4 दिसंबर 2022, 3 दिन बाद, ST entered into a contract with Parrot Electrics for the acquisition of an imported solar system at a price of rupees 12 million. Project details agreed by both the parties are as follows, जिसमें प्रोजेक्ट के जो माइलस्टोन्स हैं वो हैं डिलीवरी ऑफ सोलर पैनल, कमीशनिंग ऑफ द सिस्टम, जिसमें यानी सिस्टम स्टार्ट होगा, फिर उसकी स्मूथ रनिंग ऑफ द सिस्टम 1 मंथ तक करके देनी है। तो ड्यू डेट इसमें बन रही है 31 दिसंबर, फिर उसके एक महीने बाद 31 जनवरी को कमीशनिंग है और उसके एक महीने बाद 1 मंथ की रनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी 28 फरवरी को। अकॉर्डिंगली पेमेंट टर्म्स हैं 50%, 20% और 30%, इस तरह पूरा 100% हो जाता है। अंडर द एग्रीमेंट पी एग्रीड टू पे रुपीज 5,000 पर डे ऑन द फेलियर टू मीट एनी ऑफ द प्रोजेक्ट माइलस्टोन। Similarly, ST agreed to pay a penalty of 1% per month on the failure to pay the amount on due dates. तो दोनों पार्टीज की को यानी एक पेनल्टी है अगर एक पार्टी जो है ना इंस्टॉल नहीं करती या कोई भी माइलस्टोन पूरा नहीं करती तो उसको भी पेनल्टी पे करनी है, और दूसरी पार्टी को अमाउंट टाइम पर पे ना करने की वजह से 1% पेनल्टी पे करनी है, जो भी अमाउंट ड्यू होगी उसका। तो अमूमन इस तरह की टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में रखी जाती हैं ताकि दोनों पार्टीज जो है ना वो टाइम से अपना अपना काम करने की कोशिश करें। On the date of agreement, there were no statutory taxes levied on the import of solar panels, यानी जिस दिन उन्होंने ये एग्रीमेंट किया on 4 दिसंबर 2022, उस दिन कोई भी टैक्स जो है वो नहीं थे एप्लीकेबल। However, effective from 10 दिसंबर, अभी 10 दिसंबर जो है उस डेट के बाद की बात है, गवर्नमेंट इम्पोज 16% कस्टम ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ सोलर पैनल्स। ऑन 26 दिसंबर, the consignment of solar panels arrived in Pakistan. P shared the new duty structure with ST and demanded an additional amount of rupees 1.5 million to proceed further. अब वो जो कस्टम ड्यूटी की वजह से जो अमाउंट लग गई उस पर वो 1.5 मिलियन एक्स्ट्रा पैसे डिमांड कर रहे हैं। अब डिलीवरी ऑफ सोलर पैनल जो है वो 31 दिसंबर तक उसकी ड्यू डेट है। तो ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि बाद में कस्टम ड्यूटी लग गई और जो पैरेट इलेक्ट्रिक्स है वो अब डिमांड कर रहे हैं कि जी 1.5 मिलियन कस्टम ड्यूटी की मद में भी उन्हें दिया जाए, तभी वो आगे काम करेंगे। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ST एंड P अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, यानी ये जो नीचे दो सिचुएशन हैं दोनों इंडिपेंडेंट हैं। Also identify the remedies, if any, available to both ST and P. ST Sparrow Traders और PE Parrot Electrics। तो अब इसका हम आंसर डेवलप करना शुरू करते हैं। अब हमें देखें, सबसे पहले तो फर्स्ट सिनेरियो को देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास क्या है कि ऑन 27 दिसंबर, ये देखें कि जो ड्यू डेट है वो अभी नहीं आई। ST रिफ्यूज टू पे द कस्टम ड्यूटी, एक चीज, एंड बार्ड PE फ्रॉम एक्सेसिंग द कमीशनिंग साइट ड्यू टू प्राइस डिस्प्यूट, और जो पैरेट इलेक्ट्रिक्स हैं उनको जो है ना कमीशनिंग साइट जहां पे यानी उन्होंने सोलर पैनल डिलीवर करके इंस्टॉल करने थे वहां पर आने से भी उन्हें मना कर दिया, बार कर दिया, रोक दिया। तो अब हमारा सिनेरियो क्या बनेगा इस सिचुएशन में? तो सिनेरियो 1 को हम पहले देखेंगे। पहली बात है हम देखेंगे जी पोजीशन ऑफ द पार्टीज। अच्छा, पोजीशन ऑफ द पार्टी ST और P दोनों की, और पोजीशन ऑफ द पार्टी सबसे पहले हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी जो ST ने रिफ्यूज कर दी पे करने से। तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही रिफ्यूज किया उन्होंने, क्योंकि ये जो डिमांड है PE की तरफ से कि 1.5 मिलियन उन्होंने एडिशनल दिया जाए, ये डिमांड जस्टिफाइड नहीं है। क्यों जस्टिफाइड नहीं है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो एक मरतबा एग्रीड हो गई उसी पर चीज़ डिलीवर होनी चाहिए। बाद में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को इंक्रीज करना तो अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर P जो है अपनी परफॉर्मेंस, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इस पर कंडीशनल बनाते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा 1.5 मिलियन दिए जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, वरना नहीं करेंगे, तो ये जो उनकी तरफ से ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है ये फिर कंडीशनल हो जाएगा। और जो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, तो कंडीशनल होने की वजह से ये इनवैलिड कंसीडर होगा। तो एक तो ये पहला एस्पेक्ट हो गया।
दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो पोजीशन बनती है कि पैरेट इलेक्ट्रिक्स को एक्सेस करने से कमीशनिंग साइट को बार कर दिया, रोक दिया, इसका क्या सिनेरियो बनेगा। तो पोजीशन ऑफ पार्टी, एसटी ने पीई को बार कर दिया एक्सेसिंग द कमीशनिंग साइट। अब इसमें पहली बात तो ये देखें, इस कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्राइस प्रोमिसेस हैं, क्योंकि एक पार्टी सोलर सिस्टम डिलीवर कमीशन वगैरह करेगी और दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट उनको पेमेंट करेगी, यानी यहाँ पर जो दोनों पार्टीज की तरफ से जो प्रोमिसेस हैं वो एक दूसरे के कंसिडरेशन में है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर एक पार्टी किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रही है और दूसरी पार्टी से किसी भी वजह से रोक देती है परफॉर्म करने से, तो ये प्रिवेंटिंग द पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स प्रॉमिस कंसीडर होता है, और ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है। तो हम पहली बात तो ये लिखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं, और अगर पी विलिंग है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने को प्राइस डिस्प्यूट के बावजूद, लाइक वो कहते हैं प्राइस डिस्प्यूट बाद में रिजॉल्व कर देंगे लेकिन हम अभी इंस्टॉल कर देते हैं, और एसटी जो है वो उनको जो है ना रोक देता है कि नहीं जी आपने कमीशनिंग साइट पर नहीं आना, तो ये प्रिवेंटिंग द अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग होगा, यानी प्रिवेंटिंग द प्रोमिसर टू परफॉर्म होगा। ऐसी सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पीई के ऑप्शन पर वाइडेबल हो जाएगा, और वो चाहें तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं, रिसेंट कर सकते हैं। फर्दर अब ऐसी सिचुएशन में जब उनको रोक दिया जाएगा और बाद में प्रोजेक्ट माइलस्टोन पूरे नहीं होते, तो पीई की कोई लायबिलिटी नहीं होगी नॉन परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उन्हें रोक दिया गया था। अब उनके लिए उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो परफॉर्म करें। तो ये तो हमने जो है पोजीशन बता दी। दूसरा काम ये था कि हमने रेमेडीज बतानी। तो रेमेडीज जो अवेलेबल हैं पैरो ट्रेडर्स को इन केस के जो पैरेट इलेक्ट्रिक्स है वो परफॉर्म नहीं करते, यानी उन्होंने ये धमकी दे दी कि आप एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी नहीं दे रहे तो हम परफॉर्म ही नहीं करते। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो स्पैरो ट्रेडर्स हैं वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की नॉन परफॉर्मेंस की, क्योंकि जो उनकी डिमांड थी वो तो जस्टिफाइड ही नहीं थी। इसी तरीके से रेमेडीज जो पैरेट इलेक्ट्रिक्स को अवेलेबल होंगी वो कब अवेलेबल होंगी, अगर पैरेट इलेक्ट्रिक्स ने एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी उन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की प्रॉपर वे में प्रॉपर टाइम पर, लेकिन वो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एसटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर पीईबी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। अलबत्ता क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोजेक्ट माइलस्टोन थे ये तो पूरे नहीं हो रहे, तो ऐसी सिचुएशन में जो 1% पेनल्टी वाली बात है वो क्लेम नहीं की जा सकती। सिर्फ जो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उनको नुकसान होगा वो जो भी एक्चुअल उनका रीजनेबल लॉस बनता है उसकी कंपनसेशन वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, फर्स्ट सिनेरियो था 6 मार्क्स के लिए, इसका आंसर तो ये बन गया। अब सेकंड आंसर की तरफ चलते हैं। सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये है कि पीई थ्रेटन्ड टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट इफ एसटी फेल्स टू रीइंबर्स the custom duty to P ST with no other option available, reimbursed custom duty of 1.5 million to P उन्होंने दे दी, after which P installed the solar system on agreed date, उन्होंने agreed date पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया। on 28 फरवरी, जो कि देखें कि कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट माइलस्टोन वाली बात है, ST inform P that it will make the final payment only after PE agrees to the deduction of 1.5 million as P had implied coercion by threatening to cancel the contract। अच्छा, लफ्ज थ्रेटनिंग तो यूज हो रहा है, लेकिन आपने इस बात को जहन में रखना है कि हर थ्रेट जो है वो कोर्जन की डेफिनेशन में नहीं आता। थ्रेट एंड कोर्जन बिल्कुल सेम बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो डेफिनेशन है कोर्जन की उसके अंदर थ्रेटनिंग इन्वॉल्व है, लेकिन वो थ्रेटनिंग नॉट अबाउट एवरीथिंग, इट इज़ अबाउट कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द पाकिस्तान पीनल कोड, तो तब वो कोर्जन होगी वरना नहीं होगी। अब पाकिस्तान पीनल कोड में जैसे मर्डर है, किडनैपिंग है, इसी तरह से असॉल्ट है, तो इस तरह की चीज़ है। तो जहां पर अब हम क्वेश्चन के उसी सिनेरियो पर आते हैं, पहले हमें पार्टीज की पोजीशन देखनी है, और पहले हमें ये देखनी है कि क्या वाकई कोर्जन इंप्लाई की गई है। यहां पर अगर हम देखें तो सिर्फ उन्होंने थ्रेटन किया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई मर्डर कर देंगे, किडनैप कर देंगे या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देंगे। तो पी डिड नॉट कमिट और थ्रेटन टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द पाकिस्तान पीनल कोड विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग एसटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्जन की डेफिनेशन तो यहाँ पूरी नहीं हो रही, तो एसटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू कोर्जन के मुतालिक है वो तो गलत है, इनवैलिड है। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि क्या दोनों पार्टीज में ये जो फिर उन्होंने कहा कि जी पैसे आप दें कस्टम ड्यूटी के, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट को अल्टर करने की बात कर रहे हैं, और
एस टी ने वो रीइंबर्स कर दिए। तो अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट को अब देखेंगे। पी ने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को अल्टर किया प्राइस को इंक्रीज करके, और एस टी ने जब रीइंबर्समेंट कर दी तो एक किस्म का वो इस अल्टरेशन के साथ एग्री कर गए। जब वो इस अल्टरेशन के साथ एग्री कर गए तो अब उन्हें वो अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है और उन्हें रिमेनिंग अमाउंट विदाउट डिडक्शन ऑफ 1.5 मिलियन पे करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा एंगल कवर हो गया, पोजीशन यहां पर क्लियर हो गई। अब इसमें हमें रेमेडीज बतानी है। तो रेमेडीज जो अवेलेबल हैं एसटी के लिए, एसटी के लिए तो कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब वो अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हो गए तो अब तो उन्हें पैसे देने ही देने हैं, उनके लिए कोई रेमेडी नहीं है। अलबत्ता जो अब क्योंकि ड्यू डेट पर हम कह रहे हैं ऑन 28 फरवरी वो पेमेंट देने से इनकार कर रहे हैं, तो अगर वो इनकार कर देते हैं तो पी के पास रेमेडीज कुछ अवेलेबल हैं, और वो रेमेडी ये है कि वो रीजनेबल कंपनसेशन डैमेजेस की ले सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 1% पेनल्टी, यानी मैक्सिमम 1% पेनल्टी हो सकती है अंडर सेक्शन 74, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है। तो कोर्ट रीजनेबल जो है कंपनसेशन अलाउ करती है, उसमें मैक्सिमम लिमिट वो पेनल्टी होती है जो पार्टीज ने आपस में फिक्स की हुई होती है, डिसाइड की हुई होती है। तो पी जो है वो रीजनेबल कंपनसेशन डैमेजेस की क्लेम कर सकते हैं विद द मैक्सिमम लिमिट होगी 1% पेनल्टी पर मंथ, जैसे एग्रीड है उनके दरमियान। फॉर डिले इन पेमेंट, जितना पेमेंट डिले होगी उसके हिसाब से उसका उनकी पेमेंट बन जाएगी। तो ये सेकंड पार्ट था जो 4 मार्क्स के लिए था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।